सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जिनके अनुग्रह से आज मैं आप लोगों के सामने हूं और मैं स्वागत करता हूं गॉड ऑफ मिशन चैनल के लिए और जिन्होंने अवसर दिया और जो सुसमाचार सुनाने का। सो मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरा जो आज का वचन है, आज का जो टॉपिक है वो प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जानना। और यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे जीवन की हर एक चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। सो हम लोग आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर इस समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं परमेश्वर, उस वीडियो में आशीष भरी हो पिता परमेश्वर। जो भाई बहन इसको सुने पिता परमेश्वर, प्रभु उनके जीवन में उद्धार आए पिता परमेश्वर। और प्रभु इस उद्धार के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, उनकी दिक्कत समस्या तकलीफ तो यीशु के नाम से चली जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरा बेटा और बेटी होके प्रभु तेरा नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। जो आज अन्य अन्य बीमारियों में, जो अन्य अन्य समस्याओं में, जो तकलीफों में, दुखों में प्रभु आज पड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके दूर करे पिता परमेश्वर और अपने अनुग्रह में बढ़ाए पिता परमेश्वर। उनके जीवनों पे आशीष करे पिता परमेश्वर, उनके परिवार पे और उनके जो काम करते हैं प्रभु उन पे आशीष करे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग जो आज का वचन है तो उद्धार, हम लोग एक पद में देखते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है, जिसमें उसमें है परमेश्वर का उद्धार। जिस प्रकार प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पास आता है और वो कभी भी भटकने नहीं पाता। तो अगर जो सचमुच प्रभु के पास हम लोग आते हैं और परमेश्वर हमारा ज्योति है और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमको एक अच्छा रास्ता मिल जाता है और सब कुछ हमें अच्छा दिखाई देने लगता है। और जब हम प्रेरितों के काम में 4:12 देखते हैं तो उसमें लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार पा सके। हालेलुया। तो हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह से है। जिस प्रकार क्योंकि कोई मनुष्य हमारा उद्धार नहीं कर सकता, कोई मनुष्य हमें पापों से मुक्ति दिला नहीं सकता। आप कितना भी कुछ कर लो, आप कितना भी गंगा नहा लो, कितना भी आप चढ़ावा चढ़ा लो, कितना कुछ भी कर लो, कहीं भी जाके आप 10 किलो लड्डू चढ़ा दे, आप कुछ भी कर ले, पर आपको सिवाय यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता। क्योंकि जिस प्रकार बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही मात्र नाम है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के पास जब हम लोग आते हैं तब हमारा उद्धार होता है। और जब यीशु मसीह को हम अपना प्रभु और परमेश्वर करके उसको ग्रहण करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक समस्या को दूर करता है और अपना उद्धार देता है और हमें हर एक चिंताओं से, हर एक दिक्कतों से, हर एक पापों से हमें छुड़ाता है। और वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। जिस प्रकार आज बहुत से लोग अपने उद्धार को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे जाते हैं। कोई मंदिर को जाता है, कोई पहाड़ पे जाता है, कोई बलिदान चढ़ाता है, कोई भेड़ चढ़ाता है, कोई बकरी चढ़ाता है और उनको उद्धार नहीं मिलता। अगर जो हम सच में मेरे भाई बहनों अगर यीशु मसीह को अपनाते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं और उसको अपना प्रभु करके मानते हैं और उसको अपने जीवन में लाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, आराधना में जाते हैं, लोगों को उसका सुसमाचार सुनाते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार देता है। आज से पहले मैं अपने जीवन की गवाही छोटी से बताता हूँ। मेरे जीवन में इससे पहले बहुत सी समस्याएं थी, बहुत सी दिक्कतें थी, बहुत सी मैं परेशानियों से गुजरा हूँ। क्योंकि मैं इससे पहले मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह के बारे में मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं अन्य अन्य चीज़ों में भटकता था। मेरे जीवन में जब समस्या आई तो मुझे किसी ने बताया तुम तांत्रिक के पास चले जाओ,
तुम वहां से जंतुर ले आओ, वहां पे क्या करो, इतनी लवांगे चढ़ाओ, वहां पे एक अद्धा दारू चढ़ाओ। इस तरह से लोगों ने मुझे बताया। और अब मेरे जीवन में कुछ भी इतना सब कुछ मैं करके मैं थक गया। मैं हर जगह पे कहीं ना कुछ करने जाता था और लोग मुझे अन्य अन्य चीज़ों में बताते थे। पर एक दिन किसी ने मुझे यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताया और मैं उसको सुन के मैं वहाँ पे गया और प्रभु के वचन को सुना। और वचन सुन के मैंने अपने जीवन में प्रभु को धीरे धीरे करके उनके वचनों को अपने जीवन में लागू किया और उन वचनों पर चलने की कोशिश की। आज धीरे धीरे प्रभु ने मेरे जीवन में सुख शांति भर दी है और मेरे जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। और आज मैं प्रभु के वचन को मैं लोगों को बताता हूँ, सुसमाचार सुनाता हूँ और परमेश्वर के शुभ संदेश को मैं देता हूँ। आज प्रभु के अनुग्रह से मेरा परिवार सुरक्षित है, आज मैं सुरक्षित हूँ। सो मेरे भाई बहनों, प्रभु को अपना उद्धार करता जानो। तो जैसे कि बाइबल में प्रेरितों के काम में 3 में लिखा है, जहाँ पे पतरस और यूहन्ना जा रहे थे। यहाँ पे ये लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसको और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ गया। हालेलुया। जिस प्रकार यहाँ पे परमेश्वर के लोग जब जा रहे थे वहां पे, तो एक व्यक्ति था जो लंगड़ा भिखारी था और उसको चलने का सामर्थ्य नहीं था। और वो लोग जब जा रहे थे तो उसने कुछ भीख मांगने की आस में उसने पतरस और यूहन्ना से कहा कि जब उसने मांगी तो यूहन्ना और पतरस उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहे हैं। आज भी शायद हमको बहुत से लोग गौर से देखते हो, हम उनसे कुछ मांगते हो पर हमारा उद्धार उनसे नहीं है। आज वो लोग कुछ दे देंगे पर वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे होगा। शायद हम अगर जो कुछ हमारी जरूरत हो, अगर जो हम उनसे कहे 100 रुपया दे दो, 200 रुपये, 500, थोड़ी देर के लिए दे देंगे। पर हमारा उद्धार, यहाँ पे एक व्यक्ति का उद्धार दिखता है। वो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ है, वहां पे बहुत उसको समस्या है, दिक्कत है, वो चल फिर नहीं पा रहा है। पर उसको शायद लोग, बहुत से लोग आते होंगे, पैसे देते होंगे, खाना देते होंगे, कपड़ा देते होंगे, बहुत सी चीजें देते होंगे। पर उसको शायद जो पतरस और यूहन्ना ने जिस नाम से दिया, उस नाम से कभी भी किसी ने नहीं दिया होगा। हालेलुया। वहां पे जब वो व्यक्ति आता है और जब वो उससे भीख मांगता है पतरस और यूहन्ना से, तो यूहन्ना और पतरस उसकी तरफ गौर से देख रहे होते हैं और तब वो सोच रहा होगा भिखारी कि आज मुझे बहुत अच्छा मिलने वाला है। सभी तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया दे रहे होंगे, मगर ये जो व्यक्ति है ये मुझे जरूर सोने चांदी या रुपया पैसा 2000, 3000 देगा। पर जब देखने के बाद जब यूहन्ना और पतरस उससे बोलते हैं कि देख, मेरे पास रुपया पैसा सोना चांदी तो नहीं है, पर मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। उसने कहा, वो सोच रहा होगा ये क्या देना चाहता है, तो बोलता है रुपया पैसा तो है नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये क्या देगा, क्या शायद वो थोड़ी देर के लिए निराश हुआ होगा। पर आप लोगों के जीवन में शायद प्रभु आप लोगों को देना चाह रहा होगा। आप लोगों के जीवन में परमेश्वर चाहते होंगे परमेश्वर मुझे आज देगा, कल देगा, आप राह देख रहे हैं, पर परमेश्वर सच में आपको देने वाला है। यहाँ पे भी जिस प्रकार वो व्यक्ति राह देख रहा है, वेट कर रहा है, बहुत आशा के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, आप लोग भी प्रभु पे आशा और उम्मीद रखे रहे। यहाँ पे वो व्यक्ति बोल रहा है
सोना चांदी नहीं, फिर भी उसने जब कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से देता हूँ, तो उसने उसने बहुत बड़ी उसको आशीष दी और बहुत बड़ा उसको दान दिया, जो कोई मनुष्य वहां पे नहीं, कोई जो लोग दे रहे थे, जो किसी ने नहीं दिया वहां पे, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्होंने दिया। उसने उसके हाथों को पकड़ा और उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, और फिर वहां पर जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा, जैसे उसने यीशु मसीह नासरी का नाम लिया, सच में उसके बाहों में और टखनों में बल आ गया और वो व्यक्ति चलने फिरने लगा और उछलता और कूदता प्रभु की महिमा करता हुआ घर गया। सोचो, उस व्यक्ति को जो कोई भी मनुष्य नहीं दे पाया, वो यीशु मसीह नासरी की सामर्थ्य के द्वारा वो व्यक्ति चलने फिरने, जो उसको लाखों करोड़ों में नहीं दे सकता था, परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि वो व्यक्ति सोचो कितना खुश हुआ होगा, कितना वो प्रसन्न हुआ होगा, कितना वो जब घर गया होगा, वो चलता और फिरता। बहुत से लोग शायद उसको देख के चलते हुए, अरे भिखारी कैसे चलने लगा, बहुत से लोग उस पर उंगली उठाते होंगे। आज आप लोगों के जीवन में शायद सच में परमेश्वर काम कर रहा हो, बहुत से लोग आपसे खुश हो, बहुत से लोग नाराज हो, आप मत चिंता करिए, प्रभु आपका जीवन में बहुत अच्छा करने वाला है। आपका भरोसा प्रभु यीशु पे होना चाहिए। जिस दिन आपका भरोसा यीशु पे होगा, सच में परमेश्वर आपके जीवन को बदल डालेगा, आपका जीवन की हर एक चिंताओं को परमेश्वर ले लेगा, आपको उद्धार से, हर एक चीज से, आपके घर में सुख शांति से परमेश्वर भर देगा। आज परमेश्वर आपका वेट कर रहा है कि आप कब आओ, आप कब परमेश्वर के जन को ढूंढो, परमेश्वर के जन से बातें करो, उससे मांगो। परमेश्वर के बहुत से जन सेवा कर रहे हैं और वहां पे जाके परमेश्वर के नाम से मांगो, वो लोग परमेश्वर के नाम से देंगे, आपके जीवनों से हर एक दिक्कत को वो लोग निकाल देंगे। आप विश्वास करें, उस व्यक्ति ने विश्वास किया और वहां पे यीशु मसीह ने था, पर यीशु मसीह के नाम से उन्होंने दिया। आज बहुत से परमेश्वर के दास, बहुत से पास्टर सेवक कर रहे हैं जो यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं। आज बहुत से लोगों को आशीष मिल रही है, बहुत से लोगों को चंगाई मिल रही है, बहुत से लोगों की बीमारियां जा रही है, बहुत से लोगों के रोग जा रहे हैं, बहुत से लोग आज चल फिर रहे हैं। आज बहुत लोगों की पथरी चली गई, बहुत लोगों के पास किडनी थी, परमेश्वर ने उनको सामर्थ दी। आज बहुत से लोग आज लंगड़े, अपाहिज, कोढ़ी, आज अंधे आज भी देख रहे हैं। आज भी यीशु मसीह आपको देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल बताती है उसमें इब्रानियों की पत्री में 13:8 में लिखा है, वो आज और कल, वो हमेशा परमेश्वर रहने वाला, हमेशा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, वो आज और कल और युगानुयुग परमेश्वर, वो रहने वाला परमेश्वर है। सारी चीजों को परमेश्वर वो बनाने वाला परमेश्वर आज भी आपके साथ है। परमेश्वर आप उस पर विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जय मसीह की, आमीन।